क्या कर्नाटक के केजरीवाल साबित होंगे सिद्धारमैया? इस्तीफे की राजनीति पर उफान। सिद्धारमैया के सामने दो उदाहरण हैं। पहला कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा का, यानी इस्तीफा देना, जिसके लिए वो इनकार कर चुके हैं। दूसरा रास्ता है अरविंद केजरीवाल का, जिन्होंने भारतीय राजनीति में दो ट्रेंड सेट कर दिए हैं। एक, गिरफ्तारी के बाद भी सीएम पद पर बने रहा जा सकता है। दूसरे, सीएम पद छोड़ने के बाद भी खड़ाऊ रखकर राज्य की गद्दी पर अपना नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा और सटीक जानकारी। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बात की बात में आपका स्वागत है। बात की बात में कर्नाटक में मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी केस, मूडा स्कैम केस में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाई कोर्ट से गंभीर झटका लगा है। अदालत ने उन पर मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक ठीक उसी राह पर चल रहा है जिस राह के मुसाफिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे हैं। जाहिर है कि दिल्ली की तर्ज पर सिद्धारमैया से भी इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि सिद्धारमैया अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की राह पर चलते हुए रिजाइन करते हैं या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राह पर चलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति में दो ट्रेंड सेट कर दिए हैं। एक, गिरफ्तारी के बाद भी सीएम पद पर बने रहा जा सकता है। दूसरे, सीएम पद छोड़ने के बाद भी खड़ाऊ रखकर सरकार की गद्दी पर अपना नियंत्रण बनाया रखा जा सकता है। क्यों अरविंद केजरीवाल मॉडल से हो रही है तुलना? अब जब मुकदमा चलाने की इजाजत जब कोर्ट से मिल गई है तो सवाल उठता है कि क्या सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ही तरह अपने पद पर बने रहेंगे। दूसरा सवाल यह भी है कि अगर मुकदमा दर्ज होता है तो जांच कौन सी एजेंसी करेगी, राज्य सरकार की एजेंसियां या फिर सीबीआई? ऐसे में और भी कई सवाल हैं। कोर्ट की जांच के आदेश के बाद कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो काफी कुछ अरविंद केजरीवाल जैसी ही है। सिद्धारमैया ने बीजेपी और जेडीएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये सियासी लड़ाई है। प्रदेश की जनता मेरे साथ है। मुझे विश्वास है अगले कुछ दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी और जांच रद्द हो जाएगी। काफी कुछ इसी तरह की बातें दिल्ली के सीएम पद से रिजाइन करने की मांग पर अरविंद केजरीवाल भी बोलते रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी ठीक अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मुख्य टारगेट पर रख रहे हैं। रमैया कहते हैं कि यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की बदले की राजनीति के खिलाफ लड़ाई है। बीजेपी और जेडीएस की इस बदले की राजनीति के खिलाफ हमारा न्यायिक संघर्ष जारी रहेगा। मुझे न्यायालय पर भरोसा है। हमारी पार्टी के सभी विधायक, नेता और कार्यकर्ता और कांग्रेस आला कमान मेरे पक्ष में मजबूती से खड़े रहे और मुझे कानून के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। बीजेपी और जेडीएस ने मेरे खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का सहारा लिया है क्योंकि मैं गरीबों का समर्थक हूं और सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहा हूं। बीजेपी नेतृत्व वाली मोदी सरकार पूरे देश में विपक्ष की सरकारों को गिराना चाहती है। दूसरी बात, जेल जाने के बाद भी सीएम बने रह सकते हैं। 2011 में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे बीएस येदियुरप्पा। अवैध खनन घोटाले में घिरे येदियुरप्पा पर कर्नाटक के दो वकीलों ने कथित भूमि घोटाला का आरोप लगाया। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। राज्यपाल थे कांग्रेस के हंसराज भारद्वाज ने भी तुरंत ही केस चलाने और जांच करने की परमिशन दे दी। हालांकि तब तक अरविंद केजरीवाल का फार्मूला अभी मार्केट में नहीं आया था। राज्यपाल से परमिशन मिलने के बाद लोकायुक्त ने येदियुरप्पा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। लोकायुक्त की तरफ से पहले येदियुरप्पा के खिलाफ वारंट निकाला गया और फिर उनकी जमानत खारिज कर दी गई। जेल जाने की नौबत आने के पहले येदियुरप्पा ने बीजेपी हाईकमान के कहने पर सीएम के पद से त्याग पत्र दे दिया। करीब 1 महीने तक जेल में रहे पर सिद्धारमैया अब ऐसा शायद ही करे। सिद्धारमैया न्यायालय के आदेश के कानूनी धाराओं की व्याख्या अपने हिसाब से कर रहे हैं।
उनका कहना है कि धारा 218 के तहत राज्यपाल द्वारा जारी आदेश को सिरे से खारिज कर दिया। न्यायाधीशों ने खुद को राज्यपाल के आदेश की धारा 17A तक ही सीमित रखा। मैं विशेषज्ञों से परामर्श करूंगा कि क्या कानून के तहत ऐसी जांच की अनुमति है या नहीं। जाहिर है कि उन्हें नैतिक रूप से इंसाफ नहीं देना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई ने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष PY विजेंद्र ने कहा कि उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि राज्यपाल की मंजूरी कानून के मुताबिक है। दिल्ली की तरफ क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, आइए इसे समझते हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक में अरविंद केजरीवाल की राह पकड़ेंगे तो तय है कि केंद्र की एजेंसियां भी अपना काम शुरू करेंगी। आर्थिक मामला भी शामिल है तो जाहिर है कि ईडी भी एक्टिव होगी। घोटाले का मामला है इसलिए जाहिर है कि CBI भी जांच के लिए आगे आएगी ही। तू डाल मैं पात की तर्ज पर राज्यपाल भी अपना काम दिल्ली के LG की तर्ज पर कर सकते हैं। सिद्धारमैया के वकील भी अरविंद केजरीवाल के ही वकील अभिषेक मनु सिंह भी हैं। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल जैसे तर्क भी सिद्धारमैया के द्वारा भी दिए जाएंगे, पर पार्टी से मजबूर हो सकते हैं सिद्धारमैया, ये बात निकल कर आ सकती है। एक बात ऐसी है जिसमें अरविंद केजरीवाल जैसी हिम्मत कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं दिखा पाएंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार के ही नहीं अपनी पार्टी के भी मुखिया हैं, इसलिए उनकी पार्टी उनके पीछे दीवार बनकर खड़ी थी। पर यहाँ मामला अलग है। पार्टी के अंदर पहले से ही CM की कुर्सी की लड़ाई चल रही है। 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तब सिद्धारमैया के साथ साथ DK शिव कुमार भी CM पद के दावेदार थे, लेकिन उन्हें डिप्टी CM की कुर्सी दी गई। ऐसे में अब जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां कर्नाटक में बनती दिख रही हैं, उससे शिव कुमार की दावेदारी फिर से सामने आ सकती है। दूसरी बात यह है कि सिद्धारमैया की अगर गिरफ्तारी होती है तो उनके लिए CM की कुर्सी बचाए रखना इसलिए भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि कांग्रेस उन्हें अरविंद केजरीवाल की तरह से अनैतिक रूप से सत्ता में बने नहीं रहने देगी। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से सिद्धारमैया अरविंद केजरीवाल की राह पर नहीं चल पाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा सिद्धारमैया के साथ क्या होगा। क्या सिद्धारमैया का केस भी अरविंद केजरीवाल की तरह ही आगे बढ़ेगा? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।